अस्सलामुअलैकुम। दुआहना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं एक उन लोगों के लिए हम आयल तैयार कर रहे हैं, तिला तैयार कर रहे हैं जिनको नफ्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो नफ्स की प्रॉब्लम रहती है, जिसके अंदर नफ्स का टेढ़ापन, नफ्स की लंबाई और नफ्स की मोटाई के लिए इसे हम बना रहे हैं। और ये बेहद मुफीद और बहुत मेहनत के साथ में इसे हम तैयार कर रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसकी गाइड भी करता जाता हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं। और अगर आप इसे घर में बनाना चाहते हैं तो आप अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये उन लोगों के लिए ख़ास करके बनाया है हमने जिन लोगों का दिल का मसला होता था वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो जिन लोगों का शुगर का मसला भी रहता है उनके लिए भी, और जिनको बेहद कमज़ोरी हो चुकी है और वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन खा के उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये जो हम अपना तिला तैयार कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है रोगन तफली, तो वो बेहद मुफीद है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसके 3-4 पार्ट होंगे वीडियो के। पहले इसमें मैं आपको इसकी बताता हूँ, इसमें पहले इसमें हम क्या इसका किया है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिए है इसमें पोस्त, कनीर, सुर्ख और सफ़ेद, ठीक है। और इसमें उसकी जो पोस्त कनीर की होती है, जो जड़ होती है, उसकी हमने जड़ की जो छाल होती है वो ली है। और ये आपको पंसार स्टोर से नहीं मिलेगी क्योंकि ये आम सी है। ये आपको कहीं से भी रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर या किसी भी नहर के किनारे के ऊपर आपको आसानी के साथ ये मिल जाएगी। इसके फूल भी होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, लेकिन आपको जो चाहिए सुर्ख और सफ़ेद, ये मुफीद है। इसमें जो इसकी जड़ होगी उसके ऊपर जो इसकी छाल होती है वो लेनी है, वो हमने ली थी। इसके अंदर हमने तो ज़्यादा तैयार किया था, 10-10 तोले इसमें हमने डाली थी। और उसके अलावा इसके अंदर 2-3 जड़ी बूटियाँ कुछ ऐसी थी जो और इसके अंदर मिक्स की थी, जो हमें पंसार स्टोर से नहीं मिलती, जो हमें खुद ढूंढ के लाए थे और हमने ढूंढा। उसके बाद उसे हमने जो पोस्ट कनीर की जो जड़ ली थी, उसकी जो छाल ली थी, उसको हमने 5 किलो दूध के अंदर उन जड़ को काट के उसके अंदर फेंक दिया और दूध को 3-4 दफ़ा उबाल किया। तो जब उसे आप उबाइल कर लेंगे तो फिर उसको आपने जामन लगाना है, यानी कि जो जाग हम बोलते हैं देसी में, वो आपने लगानी है। तो वो अगर आप लगाते हैं तो वो आपका जो होगा वो दही यानी कि योगर्ट तैयार हो जाएगा। तो उसमें से फिर आपने उसका बटर निकालना है, यानी कि मक्खन जो होता है वो निकालना है। तो ये जो मक्खन निकलेगा, जो बटर निकलेगा, ये इसका मैं आपको पहला ऐसे की बता रहा हूँ रोगन तफली की, जो इसका पहला मरहला होता है। और ये हमने 100% उन लोगों के लिए है जो बेहोश हो चुके हैं किसी वजह से मुख्तलिफ तिले आजमा के। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा आपको अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये तैयार बना हुआ है, हमने इसको तैयार कर लिया है और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है उन लोगों के लिए जो लोग अपने नफ्स को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मोटाई के लिए, उसकी लंबाई के लिए, उसकी शावत के लिए, टाइट करने के लिए, या नफ्स की किसी किस्म की कोई रगों का मसला है तो उन्हें जिंदा करना चाहते हैं, जो मुर्दा रगी हो चुकी हैं, उसके लिए अगर आप ये तिला इस्तेमाल करते हैं रोगन तफली, तो ये बेहद मुफीद होगा और ये आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो आज आपको मैंने आपको बताया, इसका जो पहला मरहला था वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा मरहला का क्या होगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।